हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फार्मेसी पिटारा, जहां हम फार्मेसी के अलग अलग टॉपिक्स और सब्जेक्ट की स्टडी करते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एज वी हैव सीन इन आवर प्रीवियस वीडियो अबाउट कंपार्टमेंट मॉडल, बिकॉज हम फार्मेकोकाइनेटिक मॉडल्स पढ़ रहे हैं। Now next type is non-compartment model. So we will learn in this video about non-compartment model. Compartment model के बाद next है non-compartment model. This model is based on statistical movement theory in which experimental data is collected after the administration of a single dose of drug. ड्रग के बॉडी में एडमिनिस्ट्रेशन होने के बाद, एक सिंगल डोज के बॉडी में जाने के बाद जो एक्सपेरिमेंटल डाटा कलेक्ट होता है बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल मूवमेंट, ड्रग के स्टैटिस्टिकल मूवमेंट के बेसिस पे ये मॉडल रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। इन नॉन कंपार्टमेंट एनालिसिस, assumption of specific compartment model is not required, therefore it is also called as the model independent method. कंपार्टमेंट मॉडल की तरह assumptions का नॉन कंपार्टमेंट एनालिसिस में रिक्वायरमेंट नहीं है। ये इन assumptions से फ्री इंडिपेंडेंट अपना रिजल्ट बताता है, इसलिए इसे मॉडल इंडिपेंडेंट मेथड भी बोलते हैं नॉन कंपार्टमेंट मॉडल्स को। Non-compartment method can be used for any compartment model in which the drugs or metabolites follow linear kinetics. Non-compartment model जो मेथड है वो किसी भी ड्रग के लिए यूज़ किया जा सकता है, किसी भी कंपार्टमेंट मॉडल के लिए यूज़ किया जा सकता है। बस उस ड्रग का मेटाबोलाइट्स लीनियर काइनेटिक फॉलो करना चाहिए, यानी उसकी काइनेटिक्स, उसका मूवमेंट लीनियर होना चाहिए। लीनियर मीन्स उसकी कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो उनका रिलेशन लीनियर होना चाहिए, इक्वली दोनों में इंक्रीजमेंट होना चाहिए। जैसा कि इसमें लिखा है, वी हैव टू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन and time versus time. As like we can see, this is a graph between concentration, plasma concentration और time. ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जब उसकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते हैं तो कंसंट्रेशन और टाइम के बीच अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो वो इस तरह से दिखेगा। जैसा कि इसमें देख सकते हैं, डिफरेंट कंसंट्रेशन और डिफरेंट टाइम के बीच में ग्राफ किस तरह से प्लॉट होता है। AUM मीन्स एरिया अंडर द फर्स्ट मूवमेंट कर्व और AUC मीन्स एरिया अंडर द ज़ीरो मूवमेंट कर्व। तो ये AUC से AUMC के बीच, AUC से AUMC तक पहुंचता है, यानी ज़ीरो मूवमेंट से फर्स्ट मूवमेंट कर्व तक पहुंचता है। और ये C1, C2, C3 कंसंट्रेशन अलग अलग और T1, T2, T3, T4 है, टाइम्स अलग अलग। AUC यानी एरिया अंडर ज़ीरो मूवमेंट कर्व को T2 माइनस T1 से हम इस पोर्शन को निकाल सकते हैं, इतने से पोर्शन को हम निकाल सकते हैं। और C1 प्लस C2 और T2 माइनस T1, ये जो हमें फोर साइड्स वाला ये पोर्शन जो दिख रहा है, इस पोर्शन को हम निकाल सकते हैं, इसे हम AUC कहेंगे। और AUC को T4 माइनस T3 मल्टीप्लाई C3, T4 यहाँ तक पूरा माइनस T3 से हम इतना ये ट्रायंगल पोर्शन निकाल सकते हैं, और अपॉन 2 से हम AUC निकाल सकते हैं। तो ये AUC जो कि ज़ीरो मूवमेंट कर्व है और AUMC जो है वो फर्स्ट मूवमेंट कर्व है।
तो इस ग्राफ से हम इन्हें निकाल सकते हैं और एक्सपेरिमेंटल डाटा को हम एनालाइज करके देख सकते हैं। और ये ट्रेपेजॉइड रूल्स के बेस पे हम AUC और AUMC को कैलकुलेट करते हैं। इनके रेस्पेक्टिव ग्राफ्स को ट्रेपेजॉइड रूल से हम कैलकुलेट करते हैं। इसमें क्या होता है कि कर्व जो होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं बाय अ सीरीज ऑफ वर्टिकल लाइंस इनटू अ नंबर ऑफ ट्रेपेजॉइड्स followed by calculating the area of each trapezoid separately and then adding them together। जैसे हमने यहाँ देखा, फर्स्ट ट्रेपेजॉइड का एरिया हमने निकाला, यानी T2 माइनस T1 C1 प्लस C2 अपॉन 2। ये जो ट्रेपेजॉइड है इसका एरिया हमने निकाला। फिर इस सेकेंड ट्रेपेजॉइड का एरिया और इस थर्ड ट्रेपेजॉइड का एरिया, तीनों को अलग अलग निकाल के और हम इनसे ऐड कर सकते हैं। जैसे T4 माइनस T3 इंटू C3 अपॉन 2, ये ट्रेपेजॉइड और ये ट्रेपेजॉइड, इन ट्रेपेजॉइड को हम ऐड कर सकते हैं और ऐड करके टोटल हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। इफ़ द टाइम कोर्स ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा इज कंसिडर्ड एज अ स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, तो MRT इक्वल्स टू AUMC अपॉन AUC। अब MRT मीन्स होता है मीन रेजिडेंस टाइम। मीन मीन्स एवरेज। ये एक एवरेज अमाउंट है ड्रग की जो बॉडी में रहती है एलिमिनेशन होने से पहले, ड्रग के एलिमिनेशन होने से पहले। मीन्स MRT इज द एवरेज अमाउंट ऑफ टाइम अ ड्रग स्पेंड इन द बॉडी बिफोर बीइंग एलिमिनेटेड। तो MRT जो मीन टाइम है वो AUMC अपॉन AUC मीन्स एरिया अंडर द फर्स्ट मूवमेंट कर्व और एरिया अंडर द जीरो मूवमेंट कर्व। यहाँ पे इनकी फुल फॉर्म लिखी है, मीन रेजिडेंस टाइम, एरिया अंडर द फर्स्ट मूवमेंट कर्व और एरिया अंडर द जीरो मूवमेंट कर्व। आफ्टर प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन एंड टाइम वर्सेस टाइम फ्रॉम 0 to infinite, the value of AUMC is area under the first movement curve is, जब हम वैल्यू निकालेंगे AUMC की यानी एरिया अंडर द फर्स्ट मूवमेंट कर्व, तो हम इसे इंटीग्रल फॉर्म में लेंगे, यानी 0 से इनफाइनाइट लिमिट रख के इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो कंसंट्रेशन इनटू टाइम और DT जो इंटीग्रेशन में यूज़ करते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी AUMC इक्वल्स टू 0 से इनफाइनाइट तक इसकी लिमिट और CT DT। अब हम AUC निकालेंगे फ्रॉम ए प्लॉट ऑफ प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम फ्रॉम 0 to इनफाइनाइट, द वैल्यू ऑफ AUC। AUC की वैल्यू में क्या होगा कि ये एरिया अंडर द जीरो मूवमेंट कर्व होता है, तो टाइम यहाँ पे 0 होगा तो कंसंट्रेशन होगी ओनली, तो AUC इक्वल्स टू वही 0 से इनफाइनाइट लिमिट और C सिर्फ कंसंट्रेशन और DT होगा क्योंकि टाइम यहाँ पे 0 है। अब है द वैल्यू ऑफ AUMC एंड AUC कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द रेस्पेक्टिव ग्राफ यूजिंग द ट्रेपेजॉइड रूल। ट्रेपेजॉइडल रूल हमने भी देखा ही था कि उसमें क्या होता है, सारे जितने भी ट्रेपेजॉइड्स हैं उनके अलग अलग वैल्यूज़ निकाल के और लास्ट में उन्हें ऐड कर दिया जाता है और उस ऐड से हमें रिजल्ट निकल जाता है। MRT is the average amount of time a drug spent in the body before being eliminated। MRT जो कि मीन रेजिडेंस टाइम है जिसको AUMC अपॉन AUC से निकाला, वो क्या है, एक एवरेज अमाउंट है जिसमें ड्रग कितने टाइम तक बॉडी में रहता है एवरेज टाइम तक एलिमिनेशन से पहले। ये थी नॉन कंपार्टमेंट मॉडल का ग्राफिकल मेथड। Non-compartment model is mostly used to analyze the important pharmacokinetic parameters जैसे bioavailability, clearance and apparent value of distribution। तो ये इन पैरामीटर्स को एनालाइज करने के लिए यूज़ होता है नॉन कंपार्टमेंट मॉडल, बायोअवेलेबिलिटी, क्लियरेंस और apparent volume of distribution। This method is also used to determine half-life rate of absorption and first order absorption rate constant of the drug। इसके अलावा ये हाफ लाइफ ड्रग का रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन और उसका फर्स्ट ऑर्डर एब्जॉर्प्शन भी डिटरमाइन करता है। अब है नॉन कंपार्टमेंट मॉडल के एडवांटेजेस।
अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग डिस्पोजिशन इज़ नॉट नीडेड। ड्रग किस तरह से डिस्पोज हो रहा है, क्या उसका डिस्पोजिशन है, इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन इसको एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस के लिए ज़रूरी नहीं है कि ये पता हो। सेकंड है द सिंपल एल्जेब्रिक इक्वेशन आर यूज्ड फॉर इजी डेरिवेशन ऑफ द फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स। सिंपल एल्जेब्रिक इक्वेशन यूज़ होती है इसकी डेरिवेशन में। अभी हमने देखा था इक्वेशंस एकदम इजी है और सिंपल इजी इक्वेशन इसमें यूज़ होती है फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स को निकालने के लिए। डिसएडवांटेजेस, इट ऑफर्स लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, सिर्फ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही देता है ये अबाउट द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन के बारे में लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही देता है। टाइम प्रोफाइल एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट डील्स विथ एवरेजेस। टाइम प्रोफाइल जो है इसका वो भी ऐसा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये एवरेज टाइम ही बताता है, फिक्स टाइम नहीं बताता। मेनली ये मीन टाइम, जो मीन टाइम है एवरेज टाइम, वो कंसिडर ज़्यादा करता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये एवरेज ही बताता है। तो नॉन कंपार्टमेंट मॉडल ब्रीफ में यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।